माइंडेड एक्सपर्ट की वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, कमेंट करते रहिए। और भी किसी प्रकार की आपकी क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप अवश्य शेयर करें व्हाट्सएप पर। आप लोग जो ग्रुप बनाए गए उसमें आपकी अवश्य हेल्प की जाएगी। चलिए, ये आपका टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। तो आपका रिपीट में चल रहा है कि क्या दिया, द फार्मूला फॉर किनेटिक मास ऑफ ए मूविंग प्रोटॉन इज गिवन दैट 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। और इन दिस एक और भी है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी आपको यही डिफाइन करना होगा कि सपोज कर लीजिए कोई एक ऐसा सरफेस है, तो कोई एक ऐसा सरफेस है जिसकी फ्रीक्वेंसी V0 से वो ऐसे उस मेटल पे, यानी कोई सरफेस रहेगा तो वो मेटल का ऑब्वियसली रहेगा, उस मेटल पर जो है इमिट इलेक्ट्रॉन आता है, जिसे हम यह कह देते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बताया गया था ये कि सपोज कर लीजिए ये आपका कोई मेटल का बॉडी है, मेटल बॉडी है। इस बॉडी पर यदि लाइट आता है ना, लाइट आता है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इस लाइट का इमिटिंग होगा वो इमिटिंग क्या हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू आगे बढ़ जा रहा है। इसको हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जब थ्रेश इक्वेशन ये बोल देते हैं तो इसका हम लोग फार्मूला भी बताया गया था कि भाई E = हम लोग ये फार्मूला भी जानते हैं, हाफ mv², बट यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय द V0, राइट, V0। तो यहाँ पे फिर आपका हाफ है, और ये जो आपका है V इज डिफाइंड विद द प्लैंक कांस्टेंट विथ V। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं hv, और बट इसका जो है V माइनस ऑफ द V0 विच इज द डिफाइन टू डेट व्हाट फ्रीक्वेंसी बिटवीन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस वहाँ से वहाँ तक की जो है उसकी ये कितना है फ्रीक्वेंसी, इसको देखा गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी दिमाग लगाएं तो ये बताया जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये देखा जाएगा, ये टोटल का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो C 1/λ एंड 1/λ0 वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा हाफ m C एंड 1/λ एंड 1/λ0, ठीक है। यानी यहाँ पे वेवलेंथ से 0 वेवलेंथ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाता है हाफ mc 1/λ एंड 1/λ0। क्लियर, ठीक। तो अब यहाँ पे ये बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया, लाइट मास, ठीक है। द फार्मूला ऑफ किनेटिक मास ऑफ ए मूविंग प्रोटॉन इज दिस इन दिस, किसमें से आपका ये सही होगा। तो जबकि हम लोग जानते हैं ना भाई मूविंग का किनेटिक की मास पर इतना फोटॉन के लिए, तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन होता है mc², ये होता है ना mc², बट E की वैल्यू जो है आपका क्या है hc, ठीक है। hv आप लेके hc भी लिख लेते हैं, चलिए hc लिख दिए, तो इसमें पुट करते हैं तो hc = क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा c² हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए एक C से एक C आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये देखेगा h = आपका m हो जा रहा है, m हो रहा है ना। तो ये हाइट आपका जो है यहाँ पर h यानी प्लैंक कांस्टेंट है, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट जो है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, इस कंडीशन को देखते हुए जो है इसका जो है हमारा क्या होगा h/c। डेट मीन्स ये पढ़े ना आप लोग कि प्लैंक कांस्टेंट वो होता है, आप ऐसे बोलते हो कि यहाँ पर वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द P, पढ़े होंगे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे निकालते वेवलेंथ, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते तो 1/P की वैल्यू mv हो गया, mv हुआ, ठीक है। और यहाँ से फिर यदि मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भाई देखो m = h/λv, ठीक है। तो यही आपका λv, यानी यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और ये वेलोसिटी आपके इक्वल है। तो दिस यहाँ पे आपको ये दिखा दीजिए कि h/m, ठीक है। तो यहाँ पे
फोटान इज, इसमें काइनेटिक फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे यम एच बाई यम है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सी ऑफ दिस इसका मल्टीप्लाई यानी एच अपान सी लेमडा इक्वल टू आपका यम। इस तरह से भी देखिए, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यही है आपको पढ़ना पड़ेगा। और बोलो, चलिए अगला टॉपिक क्या बोले थे आप, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो भी आपका मेटल बॉडी है, राइट, जो आपके मेटल बॉडी है, उस मेटल बॉडी से जो लाइट का इमिटेट पड़ रहा है, लाइट का इनिसिडेंट पड़ रहा है, वो क्या का होता है, ये क्षमता की रीजन बात करता है, विच इज एबल टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन ब्रिंग टू द मेटल। यानी यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना कि एकदम वो क्षमता रखता हो कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को मेटल तक ला सके, ठीक है, ला सके, यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन को मेटल तक ला सके। जब इलेक्ट्रॉन को मेटल तक ला सकता है तो यही चीज़ें इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे इनिशिएंट में कोई भी आप चाहे प्रोटॉन भी लेके चलिए, ठीक है, अदरवाइज कोई लाइट भी लेके आप लेके चलते हैं, तो ऐसे कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक इसको लाने में क्या रहे, सक्षम हो जाए, ठीक है, सक्षम हो जाए, बस यही बातें हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है आपका, टू द ब्रिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेवलेंथ की बातें की जा रही है, तो वेवलेंथ इज द डिनोटेड बाय द लेमडा जीरो, लेमडा जीरो से डिनोट करते हैं। तो जब लेमडा जीरो से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई लेमडा जीरो से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन आपका यही होना चाहिए कि वेवलेंथ को आपने यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा भाई चलो ठीक है, हम यहाँ पे यदि मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं तो P इक्वल टू एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू द पी, इन होता है एम सी इक्वल टू पी। जब एम सी इक्वल टू पी होता है तो यहाँ पे जो है यम की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो यम की वैल्यू हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे जो एच अपान लेमडा सी रहता है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए तो एच अपान लेमडा सी इंटू ऑफ सी इक्वल टू पी, तो दिस कैंसिल। सो बेटर यहाँ पे क्या, यानी मोमेंटम में यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द वेवलेंथ का सेंस हो जाता है। तो इसी में हमको ये देखना रहता है कि वेवलेंथ इसका जब हम डिफाइन करते हैं तो वेवलेंथ में यही देखा जाएगा कि जो इसकी प्लांक कांस्टेंट है और प्लांक कांस्टेंट का जो है वेवलेंथ, उन दोनों का रेशियो कितना होता है विद द कंपेरिजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कितना होता है ये चीज़ इसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं। चलो अब क्या है आगे, वही चीज़ हो जाएगा इसमें, वेव नेचर मीटर द ब्रैगली। चलिए दे ब्रॉगली में आपको ये देखने मिलेगा कि भाई इसमें क्या होता है, दे ब्रॉगली में यही होता है कि भाई जो भी आपका सपोज करते हैं हमारा वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका पी होना चाहिए, और बट पी की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं कि पी इक्वल टू इज अ डिफाइन आपका व्हाट एम भी, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा तो प्लांक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि लेमडा और यहाँ पे एच अपान एम भी, ठीक है, एच अपान एम भी हो जाता है। तो एच अपान एम भी हो जाता है, फिर यहाँ से तमाम जो भी इक्वेशन आपको निकालना था निकाल लेते हैं, ठीक। तो यही प्रोटॉन वाला भी रीजन दिखा सकते हैं, प्रोटॉन में भी दिखाना चाहें तो आप बोल सकते हैं भाई प्रोटॉन का जो है कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे P इज़ द एच अपान लेमडा। तो एच अपान लेमडा
तो एच अपन लेमडा का सेंस क्या है, यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी और मास है, और रिलेशन बिटवीन आपका व्हाट स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द V0 इज द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ के भी इक्वल होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो डेट इज यहाँ पर यदि आप लेना भी चाहें वेवलेंथ 0 इक्वल टू यहाँ पे स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अपान यहाँ पे आपका ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका V0, ठीक है, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वेवलेंथ इज द एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इक्वल टू ऑफ द C, और C क्या इसका भी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हटाते हैं डिवाइड करके, तो ये रूट में आ जाता है, तो ये C की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दें, तो यहाँ पे लेमडा 0 एंड V0 इक्वल टू ऑफ द E अपान आपका M हो जाता है। अब लेकिन इसका ओपन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा 0 एंड V0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द E बाई M, आप मल्टीपल कर लीजिए यहाँ पे, तो हमें निकल के आ जाता है M लेमडा 0 एंड V0 फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर इज द व्हाट इज E। आइंस्टाइन इक्वेशन के आधार पे यहाँ पे एनर्जी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। बस इतना आप दिमाग में रखें कि ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वे हमारा वेवलेंथ हो जाता है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस इक्वेशन में वेवलेंथ इक्वल टू यहाँ पर, ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी बताते हैं। चलिए, आपका फिर क्वेश्चन उठ रहा है कि सपोज कीजिए दे ब्रागली इक्वेशन में समझे, सुनिए ध्यान से, दे ब्रागली इक्वेशन में बताया गया कि दे ब्रागली इक्वेशन आपको यही बताता है कि सपोज करते हैं जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ जो प्लांक कांस्टेंट है और p का यानी मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि क्या कर रहा है कि सपोज कर लीजिए यदि एक अल्फ़ा कोई पार्टिकल्स हो, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स हो, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स पे ये सपोज के 2 होता है, तो 2 कंडीशन से आपका 2 कंडीशन और डेट मीन्स वहाँ पे चाहे क्वेश्चन में दिया रहे या नहीं, तो आप जनरली आप सोच सकते हो कि यदि 1 अल्फ़ा पार्टिकल्स है तो 2 2 जा 4, डेट मीन्स 4 यदि हम प्रोटॉन फाइंड आउट करते हैं तो 4 जब प्रोटॉन फाइंड आउट का हम निकालते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें बता दिया जाए कि ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर आपकी जो मासेज हैं, मासेज में जो है 1 अल्फ़ा पार्टिकल्स इज इक्वल ऑफ दैट व्हाट 4 प्रोटॉन ऑफ द मासेस, ठीक है। वो मासेस कितने हैं, 4 टाइम है, यानी 1 अल्फ़ा पार्टिकल्स है, 1 अल्फ़ा पार्टिकल्स वो इक्वल हो रहा है कितने, 4 प्रोटॉन के बराबर, 4 प्रोटॉन के बराबर। तो अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 4 प्रोटॉन के बराबर हो रहा है, तो आपको जनरली देखना कि जो प्रोटॉन का रेशियो होगा और जो इसका अल्फ़ा पार्टिकल्स का रेशियो होगा वो कितना होगा और इसका क्या रेशियो बनेगा, ये चीज़ें इसमें आपको क्लियरिटी समझना है, ठीक है। तो आप जो है पहले इस तरह से समझिए, दे ब्रोगली इक्वेशन में देखिए ये बोला जाता है कि वेवलेंथ, यही वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, क्या होता है 1/p, तो 1/p हो गया। अब यहाँ पर p जो मोमेंटम है तो ये बताया जाता है m भी, चाहे इसको c भी बोलते हैं, m भी ये इक्वल है, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब पुटिंग करेंगे इन 1 तो क्या देखने मिलेगा, वेवलेंथ, ठीक है, इक्वल लगाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे इक्वल लगा देते हैं, तो यहाँ पे एच आ जाता है, एच प्लांक कांस्टेंट, क्या है प्लांक कांस्टेंट, और यहाँ पे p की वैल्यू है m भी,
ठीक है, दिस इज द प्लॉन्क्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर आपका -34। तो यहाँ पे वेवलेंथ में एच अपान एम भी। अब यहीं से दो क्वेश्चन रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो मास है वो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स पे ये देखेंगे कि 4 टाइम आपका प्रोटॉन आ रहे हैं। एक अल्फा पार्टिकल्स पे 4 टाइम 4 प्रोटॉन आ रहे हैं। तो इसमें यही कंडीशन कह रहा है कि सर हमने ये सपोज किया कि यहाँ पे जो इसके मासेज हैं अल्फा पार्टिकल्स पे 4 यहाँ पर प्रोटॉन मासेज आ रहे हैं, तो डेट मीन्स अल्फा जो मासेज है इज इक्वल ऑफ द 4 mp मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मास ऑफ अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाइए। क्या, एक जो है ऐसे लिखिए प्रोटॉन के लिए, ऐसे देखिए P फॉर प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपका H वही सेम रहेगा, यहाँ पे Mp और यहाँ पे हो जाएगा Vp। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फिर इसी पर एक प्रोटॉन का हो गया तो क्या बनना चाहिए, एक अल्फा का भी बनना चाहिए। अल्फा बी पहले लिख दो, प्रोटॉन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दोनों में से कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं। अब वेवलेंथ ऑफ द अल्फा, तब में अब क्या हो जाएगा H अपान M अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा B अल्फ़ा। ठीक है, अब इन्हीं का रेशियो ले लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो का मतलब होता है बंटवारा करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यदि देखा जाए तो आपका लेमडा P अपान लेमडा अल्फ़ा। ठीक है, यानी क्या, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फॉर प्रोटॉन वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो ऐसे आप इसका डिवाइड कीजिए, यहाँ पे इक्वल लगाइए, ये चीज़ यहाँ पे लिखिए H अपान MP एंड VP अपान H M अल्फ़ा एंड V अल्फ़ा। कितने अपान हुए, 1 2 3 4, तो 4 अपान होता तो इसे रोटेट कर जाता है। तो रोटेट जब यहाँ पे करेंगे तो लेमडा प्रोटॉन एंड लेमडा अल्फ़ा, यहाँ पे H अपान MP और यहाँ पे VP इंटू M अल्फ़ा और V अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा H। तो H से H कैंसिल, इक्वल टू, देखिए एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, यानी M अल्फ़ा अपान M पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन के लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए हो जा रहा है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा V अल्फ़ा एंड VP, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि 1 अल्फ़ा इक्वल टू 4 MP, एक मास ऑफ अल्फ़ा पे कितना होना चाहिए, 4, इतना होना चाहिए, 4 मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा, एक अल्फ़ा यहाँ क्या लिखेंगे 4 MP, समझे। जैसे यही चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक यहाँ पे नथिंग, तो 1 अल्फ़ा M अल्फ़ा पर क्या 4 MP हो गया बाई MP, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू अल्फ़ा ऑफ द VP। तो देखिए दिस कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पे नंबर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वेवलेंथ ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स 4 बाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ ना। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है ये बताया जा रहा था कि ये जो है भी आपके सेम कंडीशन से चलते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से डिवाइड पहले हम कर लेते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे तो यहीं पे नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा एंड वेलोसिटी ऑफ P, तो 1 अपान 2 अपान 3 अपान। ठीक है, तो ये भी हमारा पलट जाएगा, इसके नीचे कुछ है, दोनों इसके अपान है, इसके नीचे ऊपर चलेगा, यानी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी स्पेशली ऑफ द P फॉर पार्टिकल्स, प्रोटॉन पार्टिकल्स के लिए, और यहाँ पे अल्फ़ा ये भी ऑफ द A, जैसे हाई दोनों हाई ऊपर चला जाएगा, आई यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो सिर्फ क्या होगा 4:1 होगा। है यहाँ पे हाई 1 कैसे आया, इसी को ऊपर लिखे। ठीक है, इतना। कभी कभी ये क्वेश्चन कहता है कि यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अल्फ़ा पार्टिकल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, यदि सेम कंडीशन से जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तब वैसे कंडीशन में यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारा मास होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका अमाउंट वेवलेंथ में देख लेते हैं तो 1/m हो जाता है।
तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा।